श्री राम फाइनेंस कभी नहीं चाहती अपने ग्राहकों को एनओसी देना। गाड़ी हम चुरा के खड़ा किए हुए हैं, रात के रात चलते हैं। बेगूसराय में खुलेआम श्री राम फाइनेंस में बैठे हुए पदाधिकारी चोरी की गाड़ियों को लाते थे। श्री राम फाइनेंस हमको जान लेने पर तुल गया। अब हमको सुसाइड करने के अलावा कुछ बचा नहीं। जो भिखारी थे वो आज उलाव में करोड़पति बन गए हैं, घर बना के रहते हैं। घरे नहीं जा रहे हैं, घरे की क्या करने जाए, घरे पैसा वैसा बचता नहीं है। गाड़ी में टायर लगाने के लिए पैसा नहीं होता है। यही हमको नाजायज में अभी 1 लाख रुपया से ऊपर जोड़ के रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। ट्रक मालिक सबसे कमजोर, सबसे निरीह, सबसे असहाय, जैसे इसके पास कोई सहारा नहीं हो। चाहे वो भारत के किसी कोने में रहने वाले गाड़ी मालिक हो, ड्राइवर हो या फिर क्लीनर हो। एक ड्राइवर है, महुआ बिहार में पड़ता है, वैशाली जिला में। उन्होंने कल मुझे एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इस वीडियो के आधार पे महुआ के जो श्री राम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर हैं राजीव जी, उनसे बात करने की कोशिश की थी। उनका घिसा पिटा जवाब मुझे लगा और उनका कहना यह था कि मैं आज नहीं बता सकता, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। मामला यह है कि महुआ में एक व्यक्ति हैं अरुण जी। उन्होंने एक ट्रक खरीदा था 2018 में श्री राम फाइनेंस से। श्री राम फाइनेंस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, आप उन्हीं की जबानी सुनिए। मैं आपको फिर आगे बताता हूं इस पूरे वीडियो को, लेकिन आप देखिएगा जरूर। यह मत सोचिएगा कि कहीं से देख के चले जाए, नहीं। अगर आपने ट्रक खरीदा है किसी भी फाइनेंस कंपनी से तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को देखिए, वो क्या कह रहे हैं बार बार रो बिलक के। हम अरुण कुमार, घर जीरबारा मरिचा, थाना महुआ, जिला वैशाली के रहने वाला हूँ। मैं 2018 में एक गाड़ी लिया, 3118 12 चक्का श्री राम फाइनेंस से। श्री राम फाइनेंस से गाड़ी लिए, अभी 2023 चल रहा है, अभी तक मेरा गाड़ी का क्लियर नहीं होने दिया। लॉकडाउन में गाड़ी में कुछ ड्यूज हो गया। ड्यूज हुआ तो बोला कि मोटोरियम तुम नहीं लो। जैसे जैसे वो बोला वैसे वैसे हम किए। पैसा का किस्ती में जोड़ दिया। पहले 43,000 का किस्ती था, उसके बाद इंश्योरेंस उसमें जोड़ के 50,000 के किए हुए था, तो हम सधा रहे थे। और ड्यूज वाला पैसा उसमें जोड़ दिया, 75-76 हज़ार हो गया। हमसे नहीं हो रहा था। हम बोले कि सर इसको आगे कर दीजिए, तो नहीं आप ऐसे ही रखिए। वैसे करके कर दिए। उसके बाद हम सदने वाला था गाड़ी, ज़्यादा समय नहीं था, तो वो बोला कि 8 महीना बचल था, बोला कि अथी कर लो, रीफाइनेंस करा लो। और हम बोले कि सर रीफाइनेंस करा ले कैसे, हमको सधा देंगे। नहीं, रीफाइनेंस कराओ, नहीं तो पैसा पूरा जमा करो। 8 महीना पहले का के फिर 8 लाख के इंश्योरेंस अथी फाइनेंस कर दिया। 8 लाख का फाइनेंस कर दिया। उसके बाद हमको किस्ती धीरे धीरे हम दे रहे थे, एकदम बढ़िया से बना दिया, दे रहे थे। उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद श्री राम वाला को फ़ोन किया, 15 दिन पर सर्वेयर आया। तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम अपना बाहर से महकमा से इंश्योरेंस करा लिया। दिसंबर में, पिछले साल 2022 में दिसंबर में हम इंश्योरेंस करा लिए महकमा से 53,000 में। हमको श्री राम से कभी फ़ोन उन आया नहीं, न बोला कोई। एगो मैनेजर एक बोला था कि इंश्योरेंस का समय फेल होने वाला है, तो हम बोले कि सर हम बाहर कराएंगे। तो कुछ नहीं बोले, हम बाहर करा लिए। और देखिए बाहर करा लिए, उसके बाद वो अपने से एगो इंश्योरेंस कर दिया 69,000 का। हमको कोई खबर नहीं था। हम गाड़ी बालू में चला रहे थे। गाड़ी हमरा बीटा में एक धरा गया। अप्रैल या मई में धराया, तो गाड़ी 3 महीना पर छूटा। गाड़ी का किस्ती गिर गया उस पर, तो गाड़ी छूटा। तो उसके बाद दे रहे थे। उसी बेर गाड़ी जब निकला, उससे पहले धराने से पहले हमारा गाड़ी को रोका। तो हम कहे गाड़ी का किस्ती अपडेट चल रहा है, क्या दिक्कत है, बेसिए दे रहे थे उस बेर, बढ़ा के। तो बोला कि आपका इतना ड्यूज है। तो पता किए तो बोला कि इंश्योरेंस कर दिया है। इंश्योरेंस हम बोले भैया हम इंश्योरेंस बाहर कराए, तो आप क्यों कर दिया।
तो वो बोला कि इंश्योरेंस कंपनी कर दिया है। हम तब ऑफिस में गए तो बोला कि अच्छा एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। हमको उस बार समझ में नहीं आया, ना उसका हम फोटो लिए ना कुछ, हम विश्वास पर छोड़ दिए कि कैंसिल करा देगा, ये लोग बोल रहा है। तो उसके बाद वो मैनेजर चले गए, दूसर मैनेजर साहब आए तो उनसे भी बोले तो बोला हो जाएगा कैंसिल, कि हम लोग प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, वो भी चले गए। अभी राजीव सिंह आए हुए हैं मुजफ्फरपुर के हैं, उनको बोले, वो भी बोल रहे थे हो जाएगा। पिछली बार गाड़ी रोका तो बोला कि कैंसिल नहीं होगा, आपको जो करना है कीजिए। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे गाड़ी चला रहे थे, किस्ती भी अभी गिरा हुआ है 30-35 हज़ार रुपया। तो हम किस्ती क्लियर करें कि इंश्योरेंस के डबल इंश्योरेंस गाड़ी का होता है, बताइए आप लोग। डबल कर दिया। उसके बाद अभी गाड़ी जहाँ तहाँ रुकता है। हम गाड़ी अभी खड़ा कर दिए हैं, अभी आसाम में है गाड़ी, हम चुरा के खड़ा किए हुए हैं, रात के रात चलते हैं। अब क्या करें, हमको पैसा नकद में ला के रख दिया, सिविल पूरा ख़त्म कर दिया। श्रीराम फाइनेंस हमको जान लेने पर तुल गया। अब हमको सुसाइड करने के अलावा कुछ बचा नहीं। घर में भी जाते हैं तो घर वाला भी कहता है तू लिया है गाड़ी, तू समझो तुमको मार देगा, जोन कंपनी से गाड़ी लिया। अब घर वाला भी हमारा बात नहीं सुन रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अब आप लोग जो बताइए वही करेंगे। गाड़ी पकड़ाया तो उसमें 5 लाख रुपया के लगभग खर्चा हुआ। हम कैसे गाड़ी छोड़ाए। उसके बाद ही टेंशन दे दिया कि ढंग से रोड में चला भी नहीं सकते। हम घरे 3 महीना से नहीं जा रहे हैं, डरे नहीं जा रहे हैं घरे कि क्या करने जाए, घरे पैसा वैसा बचता नहीं है। हम 2-3 लोग को गुहार करते हैं, एक तो यूनियन को गुहार करते हैं, उसके बाद हम देशवा न्यूज़ से गुहार करते हैं कि इसके लिए कुछ भैया सोचिए। आप सबको सुनते हैं, मेरा भी सुनिए, और नहीं तो ना सुनिएगा तो भाई हमको तो जे है से करवे करेंगे। हमको इसके अलावा कुछ नहीं है। ये महुआ ब्रांच में इसका ब्रांच है, ठीक है, महुआ में ब्रांच है। हम बहुत परेशान में हैं, हमको रात को नींद नहीं आता है। हम कैसे रात काटते हैं हम जानते हैं भैया। अकेले गाड़ी में चलते, पैसा के चलते खलासी भी नहीं रखते हैं, आप देख सकते हैं, कोई नहीं है, हम अकेले हैं, इधरे चलते हैं। पैसा जे बचता है किस्ती डाल देते हैं। अभी 2 महीना नहीं हुआ है, हम 65,000 रुपया किस्ती पे जे पैसा होता है हम बैठा देते हैं। गाड़ी का भी टैक्स गिरा हुआ है, हम टैक्स न भर के उसको दे देते हैं। क्या करें, 2 टैक्स गिर गया है, तीसरा में घुसेगा, कहाँ से क्या करें। गाड़ी में टायर लगाने के लिए पैसा नहीं होता है। यही हमको नाजायज़ में अभी 1 लाख रुपया से ऊपर जोड़ के रखे हुए हैं, हम कहाँ से देंगे। उसके अंदर में गाड़ी है, वो गाड़ी कहाँ रुकवा देगा। वो तो फ्री में कर दिया ना, हम पैसा से कराए बाहर। हमको मालूम रहता कि ठीक है बलजोरी हो जाएगा तो हम नहीं कराते, उसी को दे देते पैसा उसी पर। देखिए भैया, देशवा न्यूज़ से हम गुहार करते हैं कि भैया हमारी बात के सुनिए जी, क्योंकि मैं भी श्रीराम फाइनेंस का ग्राहक हूं। मुझे पता है कि श्रीराम फाइनेंस कभी नहीं चाहती अपने ग्राहकों को एनओसी देना। हालांकि मैंने गाड़ी बेच के एनओसी ले लिया था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के चंगुल में अगर फंस गए, ये मैं श्रीराम फाइनेंस पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। तो एक का चार बनाना श्रीराम फाइनेंस में बैठे हुए ऊपर के पदाधिकारियों का नहीं, नीचे में जो बैठते हैं, ये इन भ्रष्टाचारियों के बारे में बात कर रहा हूं। एक समय था ना श्रीराम फाइनेंस जब बेगूसराय में था, याद आप लोगों को होगा, बेगूसराय में खुलेआम श्रीराम फाइनेंस में बैठे हुए पदाधिकारी चोरी की गाड़ियों को लाते थे, उसके बाद उस गाड़ियों पे फाइनेंस करते थे। कुछ पदाधिकारी जो भिखारी थे वो आज उलाव में करोड़पति बन गए हैं, घर बना के रहते हैं। कभी जरूरत पड़ेगी तो उस मसले पे भी आएंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस को ऐसे ऐसे अधिकारियों ने ही बर्बाद करके रखा। अच्छे कस्टमर को इन्होंने कंपनी से तोड़ दिया और 69,000 का इनका इंश्योरेंस है और इनको बोला जा रहा है कि 1,10,000 रुपये आपको लगेगा। जब हमने ब्रांच मैनेजर से बात करने की कोशिश की, उनका भी ऑडियो सुन लीजिए, उनका ढुलबुल रवैया था। आप इस ऑडियो को सुनिए। कस्टमर का कहना है कि श्रीराम हमको एनओसी नहीं देना चाहती, इसलिए फंसा के रखी है।
ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर आप अपने कंपनी जो है श्री राम कंपनी कंपनी अपने जो है नाम मना से करती इंश्योरेंस है कर बाहर देती से है सर। पॉलिसी बनवाने, क्योंकि क्लेम मिलता नहीं है, ठीक है ना। क्यों? मतलब इतना लोग जो बाहर से बनवा रहा है, हम लोग जो अपनी गाड़ी का बाहर से बना, इसका मतलब क्लेम नहीं मिलेगा हम लोगों को? हमारे ब्रांच का 3-4 गो है, वो कहाँ मिल रहा है, बोलिए दिलवा देंगे। आपके ब्रांच का 3-4 गाड़ी के पेपर में हाँ, कुछ थेफ्ट दिक्कत क्लेम होगा? है। अब जो भी है मान लीजिए, वो तो कस्टमर बाहर से करवाया ना, मेरे यहाँ वो सब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ जो है आपके यहाँ का मेरे, रहता थेफ्ट क्लेम मिल जाता? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। कितनी गाड़ियों का दिलवाए हैं अभी तक? तो बहुत जितना भी हुआ है सबका दिलवा दिए, सबका लगभग? आ गया। जो भी हुआ है अभी तक मेरे यहाँ से जो भी था सबका क्लेम आया है। अच्छा, मतलब श्री राम कहती है कि 55,000 का इंश्योरेंस आप 69,000 में करवाइए, लेकिन ऐसा हम ही कुछ से नहीं करवाइए। है। ना 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 ना, ये हम ऐसा नहीं कुछ बोल रहे नहीं हैं, है। ये आपके कस्टमर अरुण जी बोल रहे थे ना 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 ना, कि ऐसा हमको कुछ नहीं बाहर है। से भैया 53,000 अगर हो रहा था, हम क्यों 69,000 रुपया देते? सुनिए और सर, और अगर उस कैश में 53,000 मेरे यहाँ करवाते हैं, बाहर तो वो कैश में ही करवाएंगे ना, और मेरे यहाँ भी कैश में करवाते हैं तो वो उतना ही में होगा जितना में बाहर से बन रहा है, ठीक है ना। वहाँ से 200-400 कम में अपने यहाँ बनता है। राजीव सर, उनका ये भी कहना है कि 69,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम बना था और हमसे मांगा जा रहा है 1,10,000 रुपया, और उस 1,10,000 की वजह से मेरी गाड़ी हर जगह होल्ड हो रही है, जबकि इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं। और हम उनको इसलिए पहचान रहे हैं। 72,000 का 1,10,000 मांगा जा रहा है। जी जी, और हम उनको इसलिए पहचान रहे हैं कि उनकी गाड़ी बेहटा में पकड़ाई थी। हम उनका न्यूज कवर किए थे। उनका क्या, बहुत सारे लोग का हुआ था तो बेचारे वहीं से मेरा नंबर लिए होंगे, तो हमको फोन किए वो। हम तो मदद किए। आप ऐसा कीजिए ना सर, हम मंडे को जो है ना, ठीक है, आज तो ब्रांच बंद हो गई है, मंडे को हम आपसे बात करते हैं। हम उनका देख के, चूंकि हमको ये सूट नहीं कर रहा है जब 72,000 का 1,00,000 रुपया देना पड़ रहा है। वो तो सर होता है, ओडीसी फोडीसी सब जोड़ जाड़ के लोग मांगता ही है। जनवरी में जिसका इंश्योरेंस बना होगा उसका अगर नहीं दिया होगा तो अभी क्या कि श्री राम जोड़ती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, उसमें देख लेंगे सर। मान लीजिए, देखिए हम अलग नहीं ना है, क्या कंपनी अलग है, हम लोग एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। अब क्या है नहीं है, हम लोग पड़ता है पटना जोन पड़ता है, मुजफ्फरपुर पटना है। कौन है जनरल मैनेजर? कौन? रीजनल सुशील मैनेजर सर है, सुशील सर है। और रीजनल मैनेजर सुशील सर है ना, वो जोनल मैनेजर जोनल है, नीतीश सर है। नितेश जी, वो कहाँ बैठते हैं? वो भी पटना ही बैठता है। पहले रांची जो था वो खत्म हो गया। क्या? पहले रांची था ना, फरहत इकबाल वगैरह बैठते थे। हाँ, फरहत इकबाल वो रांची बैठते थे, हाँ वो खत्म हो गया। अच्छा, आपका कहना है कि आप सोमवार को बताइएगा ये चीज़ विस्तृत रूप से। हाँ हाँ, सोमवार को एक बार जो है ना कॉल कर लीजिएगा या बोलिएगा तो हम आके मिल लेंगे। क्या इशू है नहीं है, हिसाब उनका क्लियर कर देंगे। सर इशू मेरे साथ कुछ नहीं है, हमको वो पूछे। देखिए फिर से कहते हैं, न्यूज चैनल का काम है दोनों पक्षों को दिखाना। हो सकता है वो गलत बोल रहे हो सकता है आप सही बोल रहे हो। तो मेरा काम है दोनों पक्ष को दिखाते हैं। क्योंकि उस समय हम थे भी नहीं वहाँ महुआ में, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ था वो हम कंफर्म हो लेते हैं, उसके बाद मंडे को बात करते हैं। ठीक। ब्रांच मैनेजर साहब का कहना है कि हम बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं, आप हमारे पास आइए। भैया हम आपके पास क्यों जाएं? हम धीरज परासर या देशवा न्यूज आपके पास क्यों जाएगा? आप अपना पक्ष रखिए ना। हमने तो आपका पक्ष रखने के लिए कॉल किया आपको। अब आपका पक्ष नहीं आ रहा है तो जो आपको सही लगता है कीजिए, लेकिन जहां पे गाड़ी मालिकों के साथ अन्याय होगा वहां पे धीरज परासर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज चुप नहीं रहेगा। हमारा मकसद ये कहीं से नहीं है, फिर से कहते हैं, ओवरलोड दिखाना और माल वसूलना। मेरा मकसद यह है कि गाड़ी मालिक ओवरलोड ना करें, उसको इस खुशहाली में ले आएं। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ, लेकिन इस वीडियो को देखिए पूरा, इस न्यूज को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि हम भी प्रताड़ित होने से बच सकते हैं। चाहे वो फाइनेंसर के गुंडे आपको प्रताड़ित कर रहे हो, चाहे कोई कंपनी का एम्प्लॉय आपको परेशान कर रहा हो, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता है या कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट कॉल करना जरूरी है तो कॉल कीजिए 7903305848। आपके मोबाइल के डिस्प्ले में भी मेरा नंबर चलते रहता है ऊपर। आप हमको फेसबुक पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।